हैदराबाद में जराइम के हवाले से एक अहम और हौसला अफजा खबर सामने आई है। साल 2025 में हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मजमूई जराइम में 15% कमी रिकॉर्ड की गई। ये आदाद शुमार पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने जारी की गई सालाना क्राइम रिपोर्ट में पेश किए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में हैदराबाद में 30,690 जराइम दर्ज किए गए, जबकि साल 2024 में ये तादाद 35,945 थी, यानी 5,000 से ज्यादा केसेस में कमी दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक इस साल भारतीय न्याय संहिता के तहत 24,027 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 28,005 थी। जिस्मानी जराइम के मामले में भी वाज़ेह कमी देखी गई। साल 2025 में 7,064 जिस्मानी जराइम दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 8,447 थी। संगीन जिस्मानी जराइम के केसेस 700 से घटकर 672 हो गए। अमलाक से मुताल्लिक जराइम में भी नुमायां कमी आई है। इस साल 3,817 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2024 में ये तादाद 5,328 थी। संगीन अमलाक जराइम में 31% कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम रिपोर्ट में एक तशवीशनाक पहलू भी सामने आया है। खवातीन के खिलाफ जराइम में 6% इजाफा हुआ है। साल 2025 में ऐसे 2,625 केसेस दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 2,482 थी। इसी तरह बच्चों के खिलाफ जराइम यानी पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केसेस में भी इजाफा देखा गया है। इस साल 568 पॉक्सो केसेस दर्ज हुए, जबकि 2024 में ये तादाद 549 थी। SC और ST तबके के खिलाफ जराइम में 27% कमी आई। इस साल 128 केसेस दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल 175 केसेस सामने आए थे। साइबर जराइम में भी 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फसादात के मामलात में सबसे ज्यादा यानी 63% कमी हुई है। अगवा और शदीद जख्मी करने के केसेस में भी 49% कमी दर्ज की गई है। कत्ल के मामलात में 10% कमी देखी गई। साल 2025 में 69 कत्ल के केसेस दर्ज हुए, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 77 थी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हैदराबाद में जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस की कोशिशें मौसर साबित हो रही हैं। ताहम खवातीन और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम पर मजीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से 2025 में तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क साहब और हमारा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव साहब, DGP शिवधर रेड्डी साहब और हमारा होम सेक्रेटरी CV आनंद साहब बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। आगे का दिन भी वो लोग अच्छा से सपोर्ट करते हुए करके उम्मीद करते हुए, और हमारा दूसरा स्टेक होल्डर्स भी है, हमारा GHMC कमिश्नर कन्नन साहब और हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इलम बर्ती और भी स्टेक होल्डर्स बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनको भी मैं मेरा तरफ से और हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से भी आभारी हूँ। और इस बार का क्राइम देखे तो बेसिकली, और इससे पहले आप लोग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की मैनेजमेंट को भी मैं बहुत आई थैंक देम फॉर देयर कंटिन्यूस सपोर्ट टू, बिकॉज लाइक अस यू ऑल्सो वर्क 24/7 एंड 365 days. सो विथ योर सपोर्ट वी आर एबल टू रीच द पब्लिक। आपकी वो एक सपोर्ट की वजह से हम लोग पब्लिक को बहुत अच्छा से रीच हो रहे। इस बार हम लोग देखें तो बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट और हमारा विजिबल पुलिस की वजह से ऑलमोस्ट 15% का क्राइम कम हो गए, और इसकी वजह से भी हम लोग अच्छे से पुलिस करने के लिए और हमारा टीम्स पैट्रोलिंग व्हीकल्स और ब्लू कोड्स और हमारा सब लोग ऑफिसर्स होमगार्ड ऑफिस से लेके एडिशनल CP तक अच्छा से काम किया। इसलिए हमारा सब इवेंट्स इस बार विदाउट एनी सिंगल इंसिडेंट हैज गॉन पीसफुली। और हमारा इस एनफोर्समेंट को हम लोग इंक्रीज करने के लिए हम लोग ड्रोन्स को भी आगे इस्तेमाल करेंगे। और मेजर हेड्स में प्रॉपर्टी ऑफेंस में 28% कम हो गए, साइबर क्राइम में 8% कम हुआ, और बेसिकली क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन 6% का इंक्रीज हुआ, और पॉक्सो केसेस में 27% का इंक्रीज हुआ। आई थिंक ये बिकॉज ऑफ मोर इंक्रीज अवेयरनेस and also trust in the police, these cases are also reported. Earlier there was not this trend. ऐसे भी हमारा जागरूक हैदराबाद, सुरक्षित हैदराबाद करके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं साइबर क्राइम और दूसरा क्राइम की अवेयरनेस करने के लिए। आज अब तक साइबर क्राइम्स में 8% का कम हो गए, और हम लोग पहले से लास्ट टाइम हम लोग 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए, 511 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए तो साइबर क्राइम में इस बार 566 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किए गए। और मेजर साइबर क्राइम में है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और ट्रेडिंग फ्रॉड। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में गए, तो इस बार 133 करोड़ ट्रेडिंग फ्रॉड में चले गए। मैं सबको लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में और ट्रेडिंग फ्रॉड में चीट नहीं होने का, क्योंकि
बहुत सारे लोग पहले आपको दिखाते कि ये मेरा आपकी स्क्रीन में 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए डाले तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख दिखाते, बाद में नहीं तो थोड़ा तो अमाउंट देते, बाद में वो लोग बंद करते। इसलिए आप लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास ही आप जाना। और हम लोग ड्रग्स के ऊपर भी हैदराबाद सिटी पुलिस ऑलरेडी अच्छा सा सिस्टम है, HNU करके हमारा विंग है। आगे का दिन भी हम लोग अच्छा इसको टीम, अभी 2 टीम है तो आगे का दिन 7 टीम्स करके अब तक हम लोग लास्ट ईयर 322 केसेस हुए, तो इस बार 368 केसेस हुआ और 6.45 करोड़ का ड्रग्स सीज किए गए हम लोग। और हमारा रेप केसेस भी कम हो गए सिटी में और किडनैपिंग केसेस भी कम हो गए और स्टोलन प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ गए। लास्ट टाइम 46% है तो इस बार 61 इंक्रीज हो गए। और लास्ट टाइम कन्विक्शन भी 3904 है तो इस बार 4463 हुआ। और ट्रैफिक में भी ऑलरेडी हमारा हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रहा है। एक्सीडेंट्स भी देखे तो 3058 का केसेस हुआ था, इस बार 2679 केस 394 हुआ। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत हायर एंड हैंड से कर रहे हैं। सो टाइम 59,572 केसेस रिपोर्ट हुए तो इस बार 49,732 का केसेस रिपोर्ट हुआ। सो ऐसे हम लोग बहुत सारे क्राइम में कम हो गए और हमारा ऑफिसर्स होमगार्ड से लेके एडिशनल CPs तक बहुत अच्छा काम किया। मेरे तरफ से उनको सबको अप्रिशिएशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे भी हम लोग अच्छा सा पोलिसिंग करने के लिए अब तक आप लोग अच्छा पब्लिक सपोर्ट दिया, आगे भी सपोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ। एक सवाल मेरा और ये था कि ड्रग्स के केसेस जो है कई लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वापस जो है किसी ना किसी द्वारा वो बाहर भी निकल रहे हैं और फिर वापस उन्हीं मामलों में, मतलब वो रिपीटेटिव क्राइम या जैसे भी आप कहें कि वो उन्हीं मामलों में पकड़े जा रहे हैं। अभी एक अमनप्रीत के बारे में भी जो खबर आ रही है उसके बारे में भी अगर आप थोड़ी सी पुष्टि दे सके कि क्या है मामला। जैसे कि CP सर ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से एक डेडिकेटेड विंग HNU ये ड्रग्स रिलेटेड एनफोर्समेंट रिलेटेड वर्क कर रही है। अभी प्रेजेंटली 2 टीम्स हमारी काम कर रही है। अभी CP सर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम अभी इमीडिएटली ये टीम्स 2 से बढ़ा के 7 टीम्स तक कर रहे हैं। हमारे HNU के पास पूरा जो मेजर ऑफेंडर्स है, जो प्रीवियसली ड्रग ऑफेंस में इन्वॉल्व हुए सप्लायर्स है, उनका भी पूरा डाटाबेस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर्स है और जो मेजर ऑफेंडर्स है उनका भी डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं। उनके ऊपर कंटिन्यूस सर्विलेंस रखने के लिए हमने टेक्निकल टीम्स भी फॉर्म किए हैं। लास्ट वीक ही CP सर के अंडर हमने ऑल कोऑर्डिनेशन जो ड्रग्स रिलेटेड फाइट करते हैं ऐसे ऑल डिपार्टमेंट एजेंसी का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी लगाया था। उसमें IB, ED, DRI, NCB, FRRO, राजकोंडा, साइबराबाद कमिश्नरेट, पूरा पुलिस एंड अदर एजेंसीज मिलके हमने स्ट्रैटेजी भी फॉर्म कर रहे हैं, जो करके आगे जाके हैदराबाद को हम ड्रग फ्री करें, ये ड्रग मेनेस कम करें। कल भी CP सर ने एक हाई लेवल मीटिंग कमिश्नरेट में किया, उसके हिसाब से ये जो लास्ट वीक है ईयर का उसमें ड्रग्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमने कल से पब्स, बार, रेस्टोरेंट, इवेंट प्लेसेस ऐसी जगह पे भी हमारी टीम्स भेज के रैंडमली चेक कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये ड्रग्स जो भी अब्यूज कर रहा है, ड्रग्स ऑफेंस कर रहा है, उनके ऊपर फोकस रखे। ये हम पब्स और बार जो चेक कर रहे हैं किसी पब्लिक को हैरेसमेंट करने के लिए या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैरेसमेंट करने के लिए नहीं कर रहे, जस्ट ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पूरा प्रयास है। तो आगे के दिन में नेक्स्ट ईयर इसमें कंप्लीट इंप्रूवमेंट नजर आएगा। थैंक यू। చైనా మాంజాని బ్యాన్ చేశాము అంటున్నారు కానీ सर 1 o'clock का जो शॉप्स क्लोजिंग का टाइम के बारे में बोल रहे हैं, डेफिनेटली उसमें जो जोमेटो स्विगी जो डिलीवरी के कुछ इश्यूज थे उसके बारे में भी आ रहा था। अभी जो कुछ दिनों से लास्ट 10-15 डेज से भी हमने इसके बारे में स्पेशल ड्राइव भी स्टार्ट किया है। तो जो 1 o'clock के शॉप्स वगैरह है वो भी क्लोज करने के लिए हम उसमें कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले ही हमने ऑपरेशन कवच भी उसमें किया था। और स्पेसिफिकली जो आप बोल रहे हैं कि नॉट ओनली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट बल्कि नाइट में जो ओल्ड सिटी में जो एक कल्चर है कैरम बोर्ड्स, बिलियर्ड्स या वैसी चीज़ों का, तो उस पर भी हमने स्पेसिफिक रेड भी किए, उसमें FIRs भी बुक हुए। अभी भी इसके आगे जो रहेगा कंपलसरी 1 o'clock मतलब 1 o'clock एक शार्प क्लोजिंग टाइम हर डे रहेगा।
और इसके साथ में जो कोई इसमें फॉलो नहीं करेगा उसमें हम केसेस भी बुक करेंगे और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे. సార్ ఈ డ్రగ్స్ కన్జ్యూమర్స్ విషయంలో ఎట్లా చూస్తున్నాం సార్ రిపీటెడ్ డ్రగ్స్ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటే వాళ్ళ మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము అండ్ రీసెంట్గా तो मोस्टली एक ये बात सही है कि पुराने ज़माने में जो थे राउडी शीटर, जो बड़े बड़े राउडी शीटर्स थे वो ओल्ड सिटी से बिलोंग करते थे. लेकिन अभी आप देख रहे हो जो भी आपको एनुअल रिपोर्ट भी दिया उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो बॉडीली ऑफेंसेस है वो काफ़ी कम हो चुके हैं. नाउ द नेचर ऑफ ऑफेंसेस कम चेंज हो रहा है. जैसे आप बोल सकते हैं कि मर्डर्स डिक्रीज हो रहे हैं, जो आर्म साइड केसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं. एट द सेम टाइम पॉस्को एंड जो साइबर केसेस वो बढ़ रहे हैं. साउथ जोन की बात की जाए तो हम जो राउडी शीटर्स पे अभी काफ़ी अच्छे से फोकस भी कर रहे हैं. तो स्पेसिफिकली जो टॉप मोस्ट राउडी शीटर है उन पे हम प्रॉपरली आप देख भी सकते हो कि स्पेसिफिकली टोटल 380 राउडी शीटर्स है, उनको कैटेगराइजेशन हमने किया. तो टॉप राउडी शीटर पे हमारा फोकस है. तो इसमें जो है नॉट ओनली प्रॉपरली जस्ट केसेस बुक करना बट एट द सेम टाइम फैमिली काउंसलिंग करना थ्रू आवर वुमेन एसआईज. एट द सेम टाइम जो प्रॉपरली डीसीपी लेवल पे एसीपी लेवल पे बाइंड ओवर करना होगा वो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं. प्रेजेंट केस भी आप बताना चाहूँगा कि जो राउडी शीटर जाफर है उसके बारे में भी हम जो टॉप मोस्ट राउडी शीटर उस पर भी हमने अटैक किया. तो इसके आगे भी जो भी राउडी शीटर्स रहेंगे नॉट ओनली हैदराबाद सिटी में, बाहर जाके भी जैसे सीपी सर के अंडर गाइडेंस में अभी ट्राई कमिश्नरेट का कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुआ था. तो उसके अंदर हम एक टॉप राउडी शीटर्स का डेटा भी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक प्रॉपरली उनके एसेट डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, उनके एसोसिएट क्या क्या है, उनका गैंग्स क्या है, उसके बारे में हमारी तरफ से प्रॉपरली हम मॉनिटरिंग करेंगे. और साथ में लॉ एंड ऑर्डर टास्क फोर्स एज वेल एज राजकोट एंड साइबराबाद कमिश्नर की तरफ से इसमें हमारी तरफ से काम होगा. डेफिनेटली इसमें जो है आगे जाके चेंजेस भी दिखेंगे. कंटिन्यूस देयर इज अ डिक्रीज. और आगे जैसे आप देख सकते हो हमारे साउथ जोन में ओल्ड सिटी में मेट्रो सिटी आ रहा है, एक ओल्ड सिटी मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट हो रहा है. ऑन द सेम लाइन पुलिसिंग की तरफ से भी एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए हमारी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे. सर एक सवाल और मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.